नमस्कार। इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढ़मश्यपाघुं सुरे स्वाहा। तो इस अद्भुत भारत की गाथा महाभारत में जो युग परिवर्तन होने पर कैसे प्रकृति या नियति अपना रूप दिखाती है और कैसे वो एक युद्ध होता है जो शांति की ओर प्रस्थान करता है। तो इसी आदि पर्व में जब जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इसी बीच कथा में ये आते हैं कि धौम्य नाम के ऋषि, लोहे के दांत जिनके थे, लोहे के दांत के नाम से वो प्रसिद्ध थे, तो लोहे के दांत वाले श्री धौम्य नाम के ऋषि वहां पर रहते थे। उन ऋषि के 3 शिष्य थे, आरुणि, उपमन्यु और वेद। इन शिष्यों के अलग अलग प्रभाव थे और वो ये शिष्य किस किस नाम से प्रसिद्ध हुए ये कथा में आता है। तो संध्या वंदन के पश्चात एक दिन ऋषि ने कि हे पांचाल देशीय आरुणि, तुम कहाँ हो, यहाँ पर उपस्थित हो। तो गुरु की आज्ञा पाकर, ऋषि धौम्य की आज्ञा पाकर आरुणि उनके सम्मुख उपस्थित होता है और पूछता है, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो ऋषि धौम्य उसे ये समझाते हैं कि तुम्हें खेत की ओर जाना है, जो खेत अपन के पास है उन खेतों पे जाना है। उसमें अब बारिश के वेग से ये मेड़े टूट चुकी है, बांध जो बांध रखे थे वो टूट चुके हैं, तो उसको तुम जाओ और जोड़ के आओ। तो गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके तुरंत ही वहां से आरुणि निकलते हैं और खेतों की मेड़ पर पहुंचते हैं। तो मेड़ पर पहुंचते हैं, वो बहुत श्रम करते हैं, पत्थर लाते हैं, रोकते हैं, पर पानी नहीं रुकता है। तो अपने स्वभाव की गुरु की आज्ञा है और इस कर्म को पूरा करना ही है, गुरु की आज्ञा बिना ये कर्म और नहीं करके जाऊंगा तो मुझे दंड का भागी होना पड़ सकता है। तो और गुरु के निमित्त पाप भी होगा ऐसा, तो वो आरुणि वहीं पर मेड़ के यहाँ बांध के बीच में एक क्यारी में लेट जाता है और उससे वो पानी भी रुक जाता है। तो कुछ दिन व्यतीत होने पर फिर अयोध्या, जो ऋषि अयोध्या है, वो अपने दूसरे शिष्य से पूछते हैं कि वो पांचाल देशी आरुणि कहाँ है। तो सभी शिष्य कहते हैं, भगवान आपने ही तो उसे खेत की मेड़ बांधने के लिए भेजा है। तो ओहो, उनको एकदम से स्मरण होता है और वो शिष्यों को साथ लेकर खेतों की ओर प्रस्थान करते और आवाज देते कि हे आरुणि तुम कहाँ हो, हे आरुणि तुम कहाँ हो। तो गुरु की आवाज सुनकर वो शिष्य बोलते हैं कि गुरु आदेश दे तो मैं उनके पास पहुंचूं। हे आरुणि तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो ऐसे बोलते हुए एकदम से वो उठता है क्यारी से और उठते ही सीधा गुरु की सामने प्रस्तुत होता है, गुरु की सेवा में प्रस्तुत होता है कि गुरु जी आज्ञा दीजिए। कहे कि बेटा मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने पूर्ण रूप से मेरी आज्ञा का पालन किया, पूर्ण रूप से इस चीज को इस परीक्षा को तुमने सब पास किया है, इसलिए तुम अब आगे उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगे और तुम्हें सब वेद शास्त्र धर्म ज्ञान इत्यादि प्राप्त होगा। इस प्रकार ये छोटी सी कथा। तो इसी प्रकार से वेद इत्यादि आपको आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। तो ऐसा इस कथा से कैसे मालूम चलता है कि गुरुजी एकदम प्रसन्न हो गए कैसे। तो जब गुरुजी ने उसको ये देखा कि उसने न खाने की फिक्र की, न पीने की फिक्र की, न उसके ने अपने स्वास्थ्य के ऊपर, शरीर के ऊपर ध्यान दिया, सिर्फ गुरु भक्ति उसने पेश की कि मैं मेरे उन कारुण्य शिष्य के अंदर जो गुरु भक्ति थी उन्होंने वो प्रदर्शित की तो उस गुरु भक्ति से ऋषि धौम्य प्रसन्न हुए कि ये इतना बीमारी हालत में हो गया, ये बिल्कुल जर्जर अवस्था में हो गया, फिर भी इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। तो इससे प्रसन्न होकर गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा नाम उद्दालक नाम से प्रसिद्ध होगा और तुम वेद और शास्त्र धर्म के ज्ञाता बनोगे। तो वही उद्दालक ऋषि फिर कालांतर में ऋचा इत्यादि लिखते हैं और बहुत श्रेष्ठ वक्ता बनते। आगे उन्हीं धौम्य ऋषि के शिष्य उपमन्यु की कथा आएगी। तो महाभारत धीरे धीरे ही प्रारंभ हो तो अच्छा है और आप सभी का सहयोग बना रहे। मैं पंडित विकास आमेट आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि इस महाभारत को जाने और इस
से पढ़ने से, इसको बोलने से या इसको घर में रखने से कोई नुकसान नहीं होता है। आप सबको पढ़ना चाहिए ताकि पता लगे कि उसमें किस प्रकार की उस समय स्थितियां थी, फिर भी लोगों ने किस प्रकार से उसमें उस स्थितियों का सामना किया और कैसे उसमें शिक्षाप्रद कहानियां हैं, उनको भी आपको पढ़ना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वो भी ऐसा कर सके। और कोरोना काल चल रहा है तो सभी अपना अच्छे से ध्यान रखें। आप कपूर, अजवाइन इत्यादि एक कपड़े में बांध कर सूंघ सकते हैं। कपूर, गूगल का धूप आप अपने घर में करें तो कुछ जो नेगेटिव कीटाणु है या जो नेगेटिव एनर्जीज है तो वो थोड़ी रिलीज हो और पॉजिटिविटी आए। आप घर में चैंटिंग कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि मंत्रों की आप चैंटिंग कर सकते हैं। और सभी का ख्याल रखें अच्छे से। जय श्री कृष्ण, जय महादेव।